हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम पॉलिटेक्निक के फर्स्ट सेमेस्टर के अप्लाइड मैथमेटिक्स के पहले चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को सॉल्व कर रहे हैं, जिसके पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 1.2 के 1, 2, 3 क्वेश्चन को हल किया था। इस वीडियो में हम उसके आगे 4, 5, 6, 7 को सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 5 और 83 के बीच कितने समानांतर माध्य रखे जाएं कि पहले माध्य पद तथा अंतिम माध्य पद का अनुपात 1:7 के अनुपात में हो। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, मान लेते हैं 5 और 83 के बीच n समानांतर माध्य है। ठीक है, माना 5 और 83 के बीच A1 A2 A3 an समानांतर माध्य है। ठीक है, तो अब समांतर श्रेणी क्या बनेगी, तो समानांतर श्रेणी 5 और 83 के बीच में ये समानांतर माध्य है, मतलब 5 और 83 किनारे किनारे हैं, तो समानांतर श्रेणी क्या बनेगी, 5 कामा A1 कामा A2 कामा A3 कहाँ तक, an तक, और अंतिम पद क्या है, 83 है। ठीक है, इतना क्या है, आपका समानांतर श्रेणी है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। अब देखते हैं इसमें क्या क्या दिया है। पहला पद दिया है a बराबर 5 दिया है, अंतिम पद l बराबर 83 दिया है। ठीक है, पदों की संख्या कितनी दी गई है, अब ध्यान से समझना भाई, पदों की संख्या कैसे निकालेंगे। 5 और 83 मिलके कितने हो गए, 2 हो गए। ये कितने पद है, इसमें कुछ निश्चित नहीं है, n तक लिखा है, मीन्स n पद तक है, n पद है और 2 संख्याएं हैं, तो पूरा पद मिलाकर कितने हो गए, n+2। ठीक है, अब हमें इसमें क्या निकालना है, d की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, चूँकि यहाँ पे l दिया है तो कौन सा फार्मूला लगे, l = a + n - 1 × d, ये वाला फार्मूला लगे। l के स्थान पे 83 रखते हैं, a के स्थान पे 5, n के स्थान पे देखो, n के स्थान पे n+2 रखेंगे और -1 को वैसे रहने देंगे × d। ठीक है, अब 5 को इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, 83 - 5 = अब देखिए n लिख लिए, 2 में से 1 घटाए कितना आया, 1, मीन्स +1 और d रहने देते हैं। अब 83 में से 5 को घटाएंगे कितना आएगा, 78 आएगा, = n+1 × d आएगा। d = क्या आ जाएगा हमारा, 78/n+1, ये आपका आ गया क्या, d, ये आपका d की वैल्यू आ गई। तो ये बताइए इसमें से पहला माध्य पद कौन सा है, इसमें से पहला माध्य पद, ये तो आपका प्रथम पद है, ये पहला माध्य पद है। और अंतिम माध्य पद कौन है, कई लोग कहेंगे 83 अंतिम माध्य पद है, अरे नहीं, माध्य पद ये बीच वाला है, 5 और 83 के बीच जितने पद लिखे गए हैं वो माध्य पद है। तो अंतिम माध्य पद an है, क्योंकि उसके बाद संख्या दी गई है। ठीक है, तो पहला माध्य पद क्या होगा आपका, पहला माध्य पद a1 से डिनोट करेंगे इसको, पहले माध्य पद को a1 बराबर क्या होगा, देखिए पहले पद को हम किससे डिनोट करते हैं, a से। ठीक है, और यह समानांतर श्रेणी में है, मीन्स d इसमें समान है, सर्वांतर समान है, तो पहले पद को हम a से डिनोट करेंगे। तो दूसरे पद को हम कैसे डिनोट करेंगे, ये वाले पद को a + d से, a + d। ठीक है, अब देखते हैं अंतिम माध्य पद जिसे हम कहते हैं an। जब यहाँ पर 1 था तो a + d, जब यहाँ पर n है तो a + nd। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्नानुसार बातें क्या कही जा रही हैं। प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार मीन्स प्रश्नानुसार क्या बातें कही जा रही हैं कि पहला माध्य पद तथा अंतिम माध्य पद का अनुपात 1:7 है। यहाँ बताइए पहला माध्य पद क्या है, a1 है, अंतिम माध्य पद क्या है, an है, इन दोनों का अनुपात क्या रहना चाहिए, 1/7।
ठीक है, दोनों पास साथ रहना चाहिए। और हमें निकालना क्या है, हमें समानांतर माध्यों की संख्या निकालनी है कि कितने समानांतर माध्य हम रखें 5 और 83 के बीच, कि पहला माध्य पद और अंतिम माध्य पद का अनुपात 1/7 हो जाए। अच्छा, पहले माध्य पद हमने क्या निकाला, a+d, और अंतिम माध्य पद हमने क्या निकाला, a+n d। इन सब की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, तो a1 के स्थान पर a+d, an के स्थान पे a+n d = 1/7। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 7 का मल्टीप्लाई a+d में 7a + 7d, 1 का मल्टीप्लाई a+n_d में क्या आ जाएगा, a+n_d, वैसे के वैसे उतर जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब समान चर राशियों को घटाएंगे और जोड़ेंगे। 7a यहाँ है, a यहाँ है, समान चर राशि है तो a को इधर पक्षांतर करेंगे। 7a - a + 7d = n d यहीं रहने देते हैं। 7a में से 1 जाएगा तो 6a आएगा + 7d = n d आएगा। ठीक है, अब हमें n निकालना है, तो n = क्या हो जाएगा, 6a + 7d को रहने देते हैं, पूरे पद को रहने देते हैं, d यहाँ गुणे में इधर जाएगा, भाग हो जाएगा। ठीक है, तो d का भाग हो गया। ठीक है, अब देखते हैं क्या करते हैं। अब हम a और d की वैल्यू रखते हैं। n = 6 × a की वैल्यू कितनी दी गई है, 5। 7 × d की वैल्यू हमने कितना निकाला था, 78/n+1 इतना निकाला था। ठीक है, पूरे का बटे d की वैल्यू कितना निकाला था, 78/n+1 इतना निकाला था। तो n = क्या हो जाएगा, 6 में 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे 30 आएगा। ठीक है, और 7 का 78 मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आएगा, 546/n+1 है, इसके होल बटे 78/n+1 है। ठीक है, अब इसके आगे कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ 30 के नीचे 1 है, इसका एलसीएम लेंगे, n+1 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, एलसीएम लेते हैं तो। चलिए नेक्स्ट पेज, नहीं इसी बगल में देख लेते हैं। n+1 का 30 के साथ मल्टीप्लाई, 30n + 30 + 546 बटे n+1 एलसीएम है इसका, फिर होल बटे 78/n+1 को उतार लेते हैं, 78/n+1 उतार लिए, हर से हर कैंसिल हो गया। देखते हैं नेक्स्ट पेज पे क्या बचा हमारा, n = 30n + 30, ठीक है, और + 546/78 बचा। ठीक है, तो n = क्या हो जाएगा, n = क्या हो जाएगा, इसको जोड़ देंगे, 30n + 30 और 546 को जोड़ेंगे तो आएगा 576/78 हो जाएगा। ठीक है, 78 का क्लास मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 78 का गुणा n में n 78n, और 30n + 576 को रहने देते हैं। चूँकि यहाँ पे बटे में 1 है तो 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ हुआ, यही उतर गया। ठीक है, अब देखते हैं n को एक साइड करते हैं, 78 यानी यहाँ पहले से है, 30 यानी इधर है तो इस इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस में है, तो -30 यानी = 576। 78 n में से 30 n को घटाएंगे तो कितना आएगा, 48 n आएगा, और 576 को रहने देते हैं तो n = कितना आ जाएगा, 576/48 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें से इसमें भाग देंगे, क्या आएगा, 12 आ जाएगा, यानी कि 12 समांतर माध्य होंगे। 5 और 83 के बीच 12 समांतर माध्य होंगे, जिसमें से पहला समांतर माध्य तथा अंतिम समांतर माध्य का अनुपात 1:7 के अनुपात में होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, 5वां। अगला क्वेश्चन 5वां दिया गया है, किसी समांतर श्रेणी में 23 और 57 के बीच कितने समांतर माध्य रखे जाएं कि पहले माध्य पद तथा अंतिम माध्य पद का अनुपात 5:11 के अनुपात में होंगे। सेम वही क्वेश्चन है, बस संख्याओं का परिवर्तन किया गया है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हम क्या करते थे, हम सबसे पहले मान लेते थे, माना 23 और 57 के बीच A1, A2, A3 ... AN समानांतर माध्य होंगे। ठीक है, ये हो गया। तो समानांतर श्रेणी क्या बनेगी, तो समानांतर देखते हैं, तो समानांतर श्रेणी क्या बनेगी,
23 पहली संख्या है कामा, फिर A1 है, A2 है, A3 है, डॉट 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 AN तक है, और अंतिम संख्या क्या है 57 है। अब ये हो गया हमारा समानांतर श्रेणी। अब देखते हैं इसमें क्या क्या दिया गया है। प्रथम पद A बराबर 23 दिया गया है, अंतिम पद L बराबर 57 दिया गया है, ये अंतिम पद है। उसके बाद पदों की संख्या n, ध्यान से समझिएगा, ये एक संख्या हो गया 23 और ये 57 दो हो गए पूरा। ये पूरा कितना है पता नहीं क्योंकि यहाँ पर n लिखा है, ये पूरा है n और ये 1 और 2 और टोटल मिला के कितने हो गए n+2। इस और हमें d की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे L दिया है तो कौन सी फार्मूला लगेगा, L = A + n-1 × D लगेगा। L के स्थान पे 57 लिख दिए, A के स्थान पे 23 लिख दिए, प्लस n के स्थान पे n+2 रखेंगे, n के स्थान पे n+2 रख दिए और इस -1 को वैसे को वैसे उतार लिए और D को भी वैसे लिख लिए। ठीक है, अब देखिए 57 को यहाँ रहने दिए, 23 यहाँ प्लस में है, इधर ले जाएंगे माइनस में हो जाएगा। अब देखिए 2 में से 1 को घटाएंगे +1 हो जाएगा और D को रहने देते हैं। 57 में से 23 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 34 हो जाएगा। 34 = n+1 × D। हमें क्या निकालना है, हमें D की वैल्यू निकालनी है तो D = क्या हो जाएगा 34/n+1 हो जाएगा। ये है हमारा D की वैल्यू। ठीक है, अब हम क्या करते हैं पहला माध्य पद निकालते हैं। पहला माध्य पद, पहले माध्य पद को हम किससे डिनोट करेंगे A1 से। देखिए कहाँ है पहला माध्य पद, पहला माध्य पद यहाँ है और पहला पद क्या है 23 है। पहले पद को हम A से डिनोट करते हैं तो A1 को किससे डिनोट करेंगे A + D से, एक D उसमें जोड़ देंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए अंतिम माध्य पद, अंतिम माध्य पद AN होता है, AN होता है। ठीक है, अगर पहला माध्य पद A + D तो अंतिम माध्य पद A + ND होगा। ठीक है, अब देखते हैं अगले पेज पे क्या है। प्रश्नानुसार क्या है, प्रश्नानुसार क्या कहा गया है कि पहला माध्य पद A1 जो है, अंतिम माध्य पद AN जो है, उनका अनुपात कितना है 5/11 के अनुपात में है। ठीक है, तो A1 की वैल्यू अभी हमने निकाला, पीछे क्या था A + D लिख दिए, AN की वैल्यू हमने निकाला क्या था A + ND लिख दिए, बराबर कितना हो गया 5/11 हो गया। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 11 गुणा A + D में करेंगे, 11 गुणा सबसे पहले A में करेंगे तो 11A + 11 का गुणा D में करेंगे तो 11D। ठीक है, अब 5 का मल्टीप्लाई A + ND में करेंगे तो क्या आएगा 5A + 5 का मल्टीप्लाई ND में करेंगे तो क्या आएगा 5ND। ठीक, अब समांतर राशियों को जोड़ते हैं घटाते हैं। यहाँ पर देखिए 11A है, यहाँ पर 5A है, A समान राशियाँ हैं तो यहाँ 5A को इधर लाते हैं, यहाँ 5A प्लस में है तो इधर आएगा -A हो जाएगा। 11A उतार लेते हैं, -5A + 11D लिख लेते हैं = 5ND। ठीक है, ठीक, अब 11 में से 5 को घटाएंगे 6A आ जाएगा + 11D = 5ND। अब हमें क्या निकालना है, n की वैल्यू निकालनी है तो 5ND बराबर कितना है 6A + 11D। तो n की वैल्यू निकालनी है तो n = कितना है 6A + 11D और यहाँ से 5 और D दोनों गुणे में है यहाँ, तो इधर जाएंगे भाग में हो जाएंगे 5D हो जाएगा। ठीक है, अब A और D की वैल्यू को रखते हैं हम तो n = क्या हो जाएगा 6 × A की वैल्यू थी 23 + 11 × D की वैल्यू हमारी कितनी आई थी 34/n+1 होल बटे 5 × D की वैल्यू कितनी थी 34/n+1। ठीक है, अब n = क्या होगा 23 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे 138 और 34 का 11 में मल्टीप्लाई करेंगे 374 बटे n+1 बटे 34 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 170 बटे n+1। ये मल्टीप्लाई आप अपने मन से करेंगे। n = क्या गया n+1 का एलसीएम लेंगे, मीन्स n+1 का 138 में गुणा करेंगे और यहाँ बटे में 1 रहता है, 1 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो 138 का n+1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 138n + 138 हो जाएगा, फिर प्लस 374 उतार लेते हैं बटे n+1 आएगा, होल बटे कितना है 170 बटे n+1 है। ठीक है, n+1 से कैंसिल, हर बराबर है तो कैंसिल हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे 138 n को उतार लेते हैं
प्लस 138 और 374 को हम जोड़ देंगे, कितना आएगा 512 बटे 170 हो गया। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहाँ बटे 1 है, 1 का मल्टीप्लाई इसमें, 170 का मल्टीप्लाई इसमें क्या आया 170n, 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे क्या आया 138n प्लस 512। ठीक, अब n को एक तरफ करेंगे, यहाँ पर 170n है, ये 138 प्लस में है तो उधर ले जाएंगे माइनस में हो जाएगा, माइनस 138n बराबर 512। 170 में से 138 को घटाएंगे 32n आएगा इक्वल टू 512। फिर n की वैल्यू निकालेंगे तो 512 भागे 32 आएगा। अब n की वैल्यू निकालेंगे तो इसमें भाग देंगे 16 आएगा, मीन्स 23 और अंतिम पद क्या था आपका 23 और 57 के बीच 16 समांतर माध्य होंगे, जिसमें से पहला माध्य पद तथा अंतिम माध्य पद का जो अनुपात होगा वह 5/11 के बराबर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन छठवां दिया गया है, किसी समांतर श्रेणी में ऐसी 3 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 21 है, गुणनफल 231 है। बहुत आसान क्वेश्चन, लेकिन समझना पड़ेगा इसको। देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं, माना 3 संख्याएं जो है ABC, 3 संख्याएं जो हैं, माना 3 संख्याएं ABC जो है वह समानांतर श्रेणी में है। ठीक है, ABC समानांतर श्रेणी में है तो यहाँ से एक संबंध निकलेगा क्या कि दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे वह बराबर होगा, तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाएंगे वह आपस में बराबर होगा। यही होती है समांतर श्रेणी की शर्त। अब यहाँ से B को एक तरफ करेंगे, B यहाँ माइनस में उधर ले जाएंगे, प्लस में हो जाएगा, B और B जुड़ के प्लस 2B हो जाएगा, A यहाँ माइनस में इधर आएगा, प्लस में हो जाएगा, A प्लस C हो गया। ठीक है, यह एक संबंध प्राप्त हो गया। ठीक है, इसको हम बना देते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब करते हैं प्रश्नानुसार बात। प्रश्न की क्या है, प्रश्न में क्या कह रहा है। प्रश्नानुसार प्रश्न में कह रहा है कि 3 संख्याएं ज्ञात करें जिनका योग 21 है। हमने 3 संख्याओं को मान लिया कि ABC 3 संख्याएं हैं जिनका योग 21 है, मतलब A प्लस B प्लस C बराबर 21 हो, समीकरण नंबर 2। ठीक है, दूसरी बात क्या कही जा रही है कि जिनका योग 21 हो गया तथा जिनका गुणनफल 231 है, मीन्स A इंटू B इंटू C इक्वल टू कितना हो गया 231, समीकरण नंबर 3। ठीक, अब देखते हैं, अब हम क्या करेंगे। यहाँ पर देखिए A प्लस C का मान दिया गया है, चाहे हम 2B के स्थान पे A प्लस C लिखें, चाहे A प्लस C के स्थान पे हम 2B लिखें। ठीक है, अब हम इससे निकालेंगे समीकरण 1 से या समीकरण 1 को हल करने पर A प्लस C को एक साइड लिख लें और B उसके बाद लिख दें, फिर 21। चाहे आप 5 में 6 जोड़ो, चाहे 6 में 5 जोड़ो, आना तो 11 है, तो इसको हम आगे पीछे करके लिख लिए। यहाँ पर जैसे ये देखिए वैसे यहाँ पे देखिए, तो A प्लस C प्लस B बराबर 21 आ गया ना। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 का मान समीकरण 2 से ये रहेगा, ये तो समीकरण 2 है, का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 1 का मान क्या है, A प्लस C बराबर आपका है 2B। ठीक है, तो यहाँ A प्लस C के स्थान पे हम क्या लिखेंगे 2B, और B ये पहले से था बराबर 21 के हो गया, 2B और 1B जोड़ के कितना हुआ 3B इक्वल टू किसके हो गया 21 के हो गया, तो B इक्वल टू कितना हुआ 21/3। ठीक है, तो B इक्वल टू यहाँ से क्या हुआ 7, B की वैल्यू आ गई। अब B का मान हम कहाँ रखेंगे समीकरण 2 में, B का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 2 क्या है, A इंटू B इंटू C इक्वल टू 231 है, B का मान यहाँ पे रखेंगे 7, तो A इंटू 7 इंटू C इक्वल टू 231 है, तो A इंटू C इक्वल टू क्या हो जाएगा 231/7 हो जाएगा। A इंटू C क्या हो जाएगा, 7 का 231 में भाग देंगे तो 33 हो जाएगा। अब A इक्वल टू क्या होगा 33/C हो जाएगा। ठीक है, 33/C हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, अब हम करते हैं समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण
1 से क्या था समीकरण 1, 2b इज इक्वल टू था a प्लस सी। ठीक है, तो b की वैल्यू तो हमें प्राप्त होगी, कितना है 7 है, तो हम यहाँ b की वैल्यू लगते हैं 2 इंटू 7 इज इक्वल टू a प्लस सी, मीन्स a प्लस सी इज इक्वल टू 7 दूनी 14 हो गया। ठीक, अब इसको हम बना लेते हैं समीकरण नंबर 4। ठीक है, अब क्या करेंगे, a का मान, यहाँ से देखिए a का मान हमें प्राप्त हुआ है, a का मान समीकरण 4 में रखने पर, a का मान हम कहाँ रखेंगे, समीकरण 4 में रखेंगे। ठीक है, तो a प्लस सी बराबर 14, यह समीकरण 4 है, a का मान 33/c आया है, यहाँ पर रखते हैं 33/c और c को रहने देते हैं, बराबर 14/1 है। इसका एलसीएम लेते हैं तो 33 प्लस c का c में मल्टीप्लाई होगा, c स्क्वायर एलसीएम ले रहे हैं, बटे c इंटू 1 इक्वल टू c बराबर 14। अब यहाँ c का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 33 प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू c का 14 मल्टीप्लाई तो 14c हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब 14c को इधर लाएंगे। ठीक है, देखते हैं अगले पेज पे, पिछले पेज पे आपका यहाँ तक पहुँचे थे। अब क्या करेंगे, सी स्क्वायर और 14c यहाँ प्लस में है, इधर ले जाएंगे माइनस में हो जाएगा, सी स्क्वायर माइनस 14c और 33 को यहीं रहने देते हैं, प्लस 33 इक्वल टू 0। अब इसका हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, मीन्स ऐसी संख्या में बताएंगे जिसको जोड़ने घटाने पर 14 आवे और जिसका गुणा करने पर 33 आवे। तो 11 तिहाई 33 और 11 3 14 होता है, तो सी स्क्वायर माइनस 11c माइनस 3c प्लस 33 इज इक्वल टू 14। अब यहाँ से c कॉमन लिए तो c माइनस 11 और यहाँ से माइनस 3 कॉमन लिए तो c माइनस 11 बराबर 0 आ गया। ठीक है, अब c माइनस 11 एक कोष्टक में कर लेते हैं और c माइनस 3 एक कोष्टक में कर लेते हैं, बराबर 0। अब क्या करते हैं, यहाँ से चाहे दोनों में चाहे जो लेंगे तब भी आपका जो संख्याएं आएंगी वो समांतर श्रेणी में आएंगी। तो यहाँ से हम c माइनस 11 को लेंगे, c माइनस 11 बराबर 0। यदि c माइनस 11 को हम 0 के बराबर कर देंगे तो क्या आएगा, तो c बराबर आएगा 11। ठीक है, c बराबर आ गया 11 और b बराबर आया था 7। ठीक है, अब क्या करेंगे, समीकरण 4 में c बराबर 11 रखने पर, समीकरण 4 क्या था आपका, a प्लस सी बराबर 14 था। ठीक है, अब यहाँ पे c बराबर 11 रखेंगे तो बराबर 14 और a इक्वल टू क्या आएगा, 14 माइनस 11, a इक्वल टू क्या आएगा 3। ठीक है, अब हमें तीनों संख्याएं प्राप्त हो गई, तो 3 संख्याएं a बराबर 3, b बराबर 7 और c बराबर 11 होंगे। और अगर ध्यान देंगे आप तो ये तीनों जो है समानांतर श्रेणी में है, क्योंकि इनका अंतर जो है समान है। 7 में 3 घटाएंगे 4 आएगा, 11 में 7 घटाएंगे तो 4 आएगा। ठीक है, चलते हैं 7वें क्वेश्चन पे। उसी प्रकार का क्वेश्चन 7वां भी है। इसमें क्या कह रहा है कि ऐसी 3 संख्याएं बताइए जो समांतर श्रेणी में हो और जिनमें पहली तथा दूसरी संख्याओं का योग 12 तथा पहली दूसरी संख्याओं का गुणनफल 24 हो। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना 3 संख्याएं a, b, c है। ठीक है, अगर c है, ठीक है, और क्या दिया गया है कि जो कि समांतर श्रेणी में हो, ABC इन AP मीन्स ABC समांतर श्रेणी में है, मीन्स ABC इन AP में है। ठीक है, और समांतर श्रेणी में होने का मतलब क्या है, दूसरे पद में से पहले पद को जो घटाएंगे, दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे वह बराबर होगा तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाने के। ठीक है, अब b को इधर पक्षांतर करेंगे तो b इधर आएगा, प्लस में हो जाएगा, b प्लस b हो जाएगा, और यहाँ पर c रहने देते हैं। माइनस a का इधर पक्षांतर करेंगे तो प्लस a हो जाएगा, b प्लस b बराबर 2b, और इसको हम a प्लस c लिख सकते हैं या c प्लस a लिखिए। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, समीकरण 1 बना देंगे। अब बातें प्रश्नानुसार होंगी, हमारे अनुसार नहीं, प्रश्नानुसार होंगे। प्रश्न क्या हमारा चिल्ला के कह रहा है
कि पहली तथा तीसरी संख्याओं का योग 12 हो। पहली संख्या ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, पहली और तीसरी संख्याओं का योग 12 हो, मीन्स ए और प्लस सी बराबर कितना हो, 12 हो। ए प्लस सी बराबर कितना हो, 12 हो, समीकरण नंबर 2। आगे क्या कह रहा है प्रश्न बोल रहा है कि पहली और दूसरी संख्याओं का गुणनफल 24 हो। पहली ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, तो पहली और दूसरी संख्याओं का गुणनफल मीन्स ए इंटू बी क्या हो, 24 हो। ए इंटू बी इक्वल टू हो 24। ये समीकरण नंबर 3 बना लिया हमने। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे कि समीकरण 1 में समीकरण 2 में ए प्लस सी का मान रखने पर। ठीक है, अब समीकरण 2 में ए प्लस सी का मान रखेंगे तो सबसे पहले समीकरण 2 को उतार लेते हैं, प्लस सी बराबर 12। और समीकरण 1 से ए प्लस सी का मान क्या आएगा, 2b आएगा, तो 2b बराबर 12। b बराबर क्या हो जाएगा, 12/2। b बराबर क्या हो जाएगा, 2 छंग 12। b की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 से समीकरण 3 से a इंटू बी क्या है हमारा, 24 के बराबर है। तो समीकरण 3 में हम b की वैल्यू रखेंगे जो कि हमें अभी प्राप्त हुआ है, a इंटू 6 इक्वल टू 24। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 24/6। a इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 6 चौक 24। a की वैल्यू हमें मिल गई। लास्ट बचा है c की वैल्यू। समीकरण 2 देख रहे हैं आप, इसमें a प्लस सी बराबर 12 दिया है। अगर हम a की वैल्यू रख दें तो c की वैल्यू हमें आसानी से प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो समीकरण 2 में a बराबर 4 का मान रखने पर, समीकरण 2 क्या है आपका, a प्लस सी बराबर 12 है। a का मान यहाँ पे रखेंगे, समीकरण 2 a प्लस सी बराबर 12 है, a का मान यहाँ पे रखेंगे तो 4 प्लस सी बराबर 12। c बराबर क्या आ जाएगा, 12। इधर 4 प्लस में इधर जाएगा माइनस में, तो c बराबर क्या आ जाएगा, 8।